हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन लॉकडाउन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 मैथ का चैप्टर फर्स्ट मछली उछली। स्टार्ट चिल्ड्रेन आवर चैप्टर। बच्चों, चैप्टर मछली उछली में हम देखेंगे कि ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इस पंक्तियों को हम पढ़ रहे हैं। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। ये 3 लाइन की 3 पंक्ति की कविता है। इस कविता को हायकू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हायकू। और हायकू कविता किन लोगों को पसंद है? कि प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान के लोगों को बहुत पसंद है। इस कविता कहाँ के लोगों को पसंद है? ये कविता पसंद है जापान के लोगों को। और इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? इस कविता में प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो इस एक और कविता है, ये सारी प्रकृति के बारे में कविता को क्या कहते हैं? हायकू कहते हैं। और हायकू किसको पसंद है? जापान के लोगों को इस तरह की कविताएं पसंद हैं। एक और कविता देखते हैं जो प्रकृति के बारे में है। क्या है वो कविता? तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। ये 3 लाइन की कविता है। ये है क्या कविता? इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हायकू। हायकू कविता बोलेंगे। और किसके बारे में यह है? यह है प्रकृति के बारे में। प्रकृति मतलब नेचर के बारे में। और यह किसको प्रसिद्ध है? ये किसको पसंद है? यह पसंद है जापान के लोगों को। जापान के लोगों को इस तरह की कविताएं पसंद है। तो क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? बिल्कुल याद है। मछली रानी जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये तो सारे बच्चों को मछली रानी की कविता याद होगी। तो बच्चों, यहाँ बच्चों के बनाए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं जो बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जब तुम मछली के बारे में यहाँ मछलियों के बारे में बनाए कुछ चित्र बच्चों के यहाँ दिए गए हैं। बच्चों, जब तुम मछली के बारे में सोचते हो, किसके बारे में? मछली के बारे में सोचते हो, तो मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? कौन सी आकृति? आकृति मतलब कि कैसी मछली? मछली कई प्रकार की होती है। मान लीजिए कि हम कैसे मछली बनाते हैं। हम तो मछली ऐसे भी बना लेते हैं मछली। ये साधारण मछली बन गई। कई प्रकार की मछलियाँ बनाते हैं। कुछ ऐसे भी मछली हम लोग बना लेते हैं मछली यहाँ पे। तो हर प्रकार की मछली बनती है। तो मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। वर्ग और त्रिभुज का ही मछली के चित्र बनाने में अक्सर उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्या होता है बच्चों, आगे देखिए। यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं, हर टाइप की मछली है। देखिए ये अलग टाइप की मछली है, इसका अलग है, ये देखिए अलग है, ये अलग है, ये अलग है मछली। यहाँ पे ये देखिए ये कैसी मछलियाँ हैं। हर टाइप की मछलियाँ हम देख रहे हैं। हर तरह की, हर डिजाइन की यहाँ मछली दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये मछलियाँ हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं कि अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी में मछली की डिजाइन ढूंढो। बच्चों, किस पर आपको मछली की डिजाइन ढूंढना है? मछली का डिजाइन आपको हर जगह मिल जाएगा। किस पर? कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर। जो दरी बिछाया जाता है, इन तीनों पर आपको घूम कर आपको देखना है अपने आसपास कि मछली के डिजाइन का कुछ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल दिखाई देगा। कुछ नहीं तो आपको जो बिछना जो होता है बिस्तरा, वो बिस्तरा के जो चादर होता है उस पर भी मछली का डिजाइन दिखाई दे देगा, कपड़ों पर भी दिखाई दे देगा। तो बच्चों अब देखते हैं कि मछली, मीन का क्या अर्थ होता है? मीन का क्या अर्थ है? मीन का अर्थ है मछली। और कहीं और मीनाक्षी, नाम सुने हो किसी का नाम मीनाक्षी रहता है? तो मीनाक्षी का अर्थ हुआ कि वह लड़की जिसकी आंखें कैसी हो? वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हो। मीनाक्षी
ये मीनाक्षी दो शब्दों से बना है, मीन और अक्षी। मीनाक्षी, क्या तुम ऐसी आँखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो जिसकी आँखें कैसी हो, जिसकी आँखें मछली जैसी हो? ऐसी किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हैं? सोच लिए होंगे। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आँखें किसकी जैसी हो? मछली जैसी हो। मछली जैसी आँख हो मतलब कि ऐसे जैसे मछली होती हैं, ऐसे एकदम मछली जैसी आँख वाली, मछली जैसी आँख वाली। मुँह से बन नहीं पा रहा है, लेकिन आपको ऐसे किसी के बारे में आपको चित्र बनाना है जिसकी आँखें मछली जैसी है। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। मछली जो होती है अलग अलग आकार की होती है। कैसे कि सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है। 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है? 1 सेंटीमीटर की इतनी छोटी मछली होती है, सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर। अब मुझे पता नहीं है कि 1 सेंटीमीटर हो मेरे मछली बनेगी कि नहीं। 1 सेंटीमीटर की सबसे छोटी मछली होती है। तो आप देखिए बच्चों, तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? छोटी मछली तो 1 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन बड़ी मछली कितने बड़ी होगी, कितने लंबी होगी? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली के कितने गुना लंबी है? क्या आप तुम बड़ी मछली देखे हो बच्चों? सबसे लंबी मछली, सबसे लंबी, सारी मछलियों से लंबी, सबसे लंबी मछली देखे हो ऐसी मछली? तो ये छोटी सी मछली है, इससे कितनी लंबी होगी? ये छोटी सी मछली, इसके आगे क्या है बच्चों? आप देखिए, ये कुछ मछलियों के बारे में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क है। सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है। क्या है? ये व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। इस मछली का क्या नाम है? इस मछली का नाम है व्हेल शार्क। व्हेल मछलियों से क्या होती हैं? व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। ये मछली जो है, मछली का नाम है व्हेल शार्क, न ये व्हेल नहीं है। और मछलियाँ जो होती हैं वो व्हेल से क्या होती हैं? अलग होती हैं। मछली अलग होती है, मछली होती है अलग होती है, और व्हेल जो होती हैं वो अलग होती हैं। दोनों अलग अलग होती हैं। मछली जो होती है वो कौन है? व्हेल शार्क। उसका नाम है व्हेल शार्क। ये जिसका नाम ही व्हेल है, लेकिन ये व्हेल नहीं है, इसका नाम है केवल व्हेल शार्क। और जो मछली नहीं होती उसका नाम होता है व्हेल। अब व्हेल क्या करती है? व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती है। व्हेल कहाँ से सांस लेती है? व्हेल नाक से सांस लेती है। और जबकि मछलियों के नाक नहीं होती है, मछलियों की नाक नहीं होती है। बच्चों, व्हेल किसकी तरह सांस लेती है? व्हेल हमारी तरह मतलब कि मानव की तरह। व्हेल जो होती है मानव जैसे कहाँ से सांस लेती है? नाक से सांस लेती है। व्हेल नाक से सांस लेती है। और व्हेल क्या करती है? व्हेल बच्चों को जन्म देती है। व्हेल क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है। जबकि मछलियाँ क्या करती हैं? मछली जो होती है वो नाक, मछलियों की तो नाक नहीं होती है, और वे सांस हवा नहीं लेती, वे पानी लेती हैं, हवा नहीं लेती हैं। हवा जब नहीं लेंगी तो सांस कैसे लेंगी? कि पानी में H2O होता है, ऑक्सीजन पानी में मौजूद होता है, जो मछलियाँ ले लेती हैं। अब मछलियाँ जो हैं बच्चा देती हैं। बच्चों, पता है आपको मछलियाँ बच्चा देती हैं? नहीं। मछलियाँ क्या देती हैं? मछलियाँ बच्चा नहीं देती, मछलियाँ अंडे देती हैं। व्हेल शार्क बहुत और बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। व्हेल शार्क जो होती है वो मनुष्य पर हमला नहीं करती। ये है व्हेल शार्क मछली। ये मछली जो है व्हेल शार्क मछली है, व्हेल नहीं है, ये है व्हेल शार्क मछली है ये। आप देखिए बच्चों, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। ज़रा सोचो यह कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक साथ ऊपर खड़ा करने जितनी लंबाई।
तुम्हारे लंबाई के जितने बच्चे हैं उनको 12 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए। देखो यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे हैं 1 2, यहाँ बच्चों को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतने बड़ी मछली जो है, इतनी बड़ी मछली है, इतनी बड़ी ये मछली है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी मछली है। अब देखो क्या होता है कि अंदाज़ा लगाओ, इतनी लंबाई, इतनी बड़ी मछली होगी, इतना इसका लंबाई होगी, तो इसका वज़न कितना होगा, इसका वज़न कितना होगा। तो तुम सभी 12 बच्चों के कुल वज़न से बहुत ज़्यादा, लगभग 16,000 किलोग्राम, लगभग कितना 16,000 किलोग्राम इसका वज़न है। किसका? शार्क मछली का। कौन सा? व्हेल शार्क मछली का वज़न है 16,000 किलोग्राम। आगे देखिए बच्चों, ये मछली का वज़न है। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप इसको करके और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तुम्हारा वज़न कितने ग्राम है, तुम्हारा वज़न कितने किलोग्राम है। तुम्हारे ही तरह 12 बच्चों का कुल वज़न लगभग कितना होगा। व्हेल शार्क का वज़न तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वज़न का लगभग कितना ज़्यादा होगा। 12 बच्चों का वज़न जोड़ दिया जाए तो लगभग कितना ज़्यादा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए मछली की पूँछ। अब मछली अलग अलग मछलियों की अलग अलग पूँछ होती है, तो मछली की पूँछ के बारे में हम देखते हैं। बच्चों, व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए इनके पूँछों को ध्यान से देखो। किसके अंतर को? व्हेल और मछली के अंतर को देखने के लिए इनके पूँछों को ध्यान से देखो। ये है व्हेल और ये है मछली। तुम देख सकते हो कि मछली की पूँछ उसके शरीर से पर सीधी होती है, सीधी ये है मछली की पूँछ, खड़ी होती है। पर व्हेल की पूँछ दोनों पैरों के समान यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दोनों पैरों के समान दिखाई दे रही है, लग रही है कि 2 पैर हैं। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हैं। ये है मछली और यह है व्हेल। मछली का स्कूल, अरे मछली भी स्कूल जाती है क्या? मछली का स्कूल, मछली का भी स्कूल होता है? हमको तो पता ही नहीं था कि मछली स्कूल जाती है, मछली का स्कूल होता है। नहीं, मछली का भी स्कूल होता है। देखिए बच्चों, मछली का स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है उनको स्कूल में। मछली का स्कूल जो होता है, इसका सबसे अच्छे तरह आप कैसे समझोगे कि कुछ दिन पहले एनिमेटेड एक फिल्म आई थी, नीमो शायद आई थी, कि कुछ ऐसे ही फिल्म आई थी नीमो। तो उस छोटी सी मछली की कहानी थी, मैंने ध्यान से नहीं देखा है, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, बच्चे देख रहे थे। तो इतनी छोटी सी मछली थी, तो नीमो जो मछली थी वो भूल जाती है अपने स्कूल से, अपने माता पिता से दूर हो जाती है और इधर उधर भटकते भटकते कैसे वो फिर अपने घर आती है। तो उसमें स्कूल के बारे में बताया गया था, मछली के स्कूल के बारे में। वहाँ उसके पिताजी इसको नीमो को स्कूल लेके जाते हैं। उसके बाद वो मछली जो होती है उसको तैरना सिखाया जाता है, मछलियों को तरह तरह की बातें सिखाई जाती हैं। ये स्कूल में मछलियों को बताया जा रहा है कैसे क्या करना है। तो फ्रीडो नीमो नाम का कोई एनिमेटेड कोई था छोटे बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा था, उसमें मछली के बारे में बताया गया है। तो मछली जो है समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है। मछली जो है बड़े बड़े समुद्रों में झुंडों में तैरना पसंद करती है। बच्चों, अगर आपको उस फिल्म का नाम याद पड़ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, आपका कमेंट और आपका जो प्यार है मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि मुझे पता चले कि मैंने वीडियो कैसा बनाया है, आपको समझ में आया कि नहीं। तो बच्चे, वो मेरा नया अभी मैंने इसको शुरू किया है, तो आपके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। तो आप मुझे कृपया
मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और शेयर करके मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा हेल्प करिए, मोटिवेट करिए। मुझे चाहिए कि हाँ मैं कैसा बना रही हूँ, मुझे पता तो चले कि मैंने कैसे बनाया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको उस मछली का एनिमेटेड मछली का नाम आ रहा है फिल्म का, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, मुझे कमेंट भी करिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर भी करिएगा बच्चों। चलिए अब आते हैं कि जिन्हें मछलियों का स्कूल कहा जाता है तो उसमें क्या होता है, वो झुंडों में तैरना पसंद करते हैं। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। मछलियाँ भी छोटी हैं तो मछलियों का डर लगता होगा कि इधर उधर जाएंगे, इधर उधर कोई हमको पकड़ लेगा, तो सारी मछलियाँ झुंड में यहाँ तैरती हैं। झुंड मतलब होता है, झुंड मतलब एक साथ बहुत सारे यहाँ तैरते हैं, उसको झुंड कहा जाता है। ये बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। जब झुंड में रहती हैं तो डर नहीं लगता है और बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? आप अपने स्कूल में जाते हो तो अपने आप को महसूस करते हो कि मैं सेफ़ हूँ? मैं इतने सारे बच्चों के बीच में बैठते हो तो सेफ़ लगोगे ही। अगर आपको सेफ़ लगता है, बिल्कुल लगता है कि मैम आती हैं, मैम देखती हैं, बच्चे होते हैं, टीचर हैं, स्कूल के गार्ड हैं, स्कूल के प्यून हैं, स्कूल की मेड हैं, सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो आप स्कूल में सुरक्षित महसूस करते होगे। अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है। आगे देखिए कि बड़ी मछलियों को, अगर मान लीजिए कि कोई छोटी मछली भटक गई, कोई छोटी मछली जो है ग्रुप से हट गई है, अकेले पड़ गई है, तो बड़ी मछली जो देखेगी, बड़ी मछली उसको देख के क्या करेगी, उसको डराएगी। तो बड़ी मछली के लिए छोटी मछली क्या करती है, उसके लिए भी उसने उपाय किया है। क्या करते हैं, बहुत सारा पानी पी लेती है। क्या करती है, बहुत सारा पानी पी लेती है और जिससे उसका पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। पानी पीने से उसका पेट फूल जाता है और वो क्या दिखाई देने लगती है, बड़ी दिखाई देने लगती है। जब बड़ी दिखाई देगी तो जो बड़ी मछलियां हैं जान जाएगी कि ये छोटी मछली नहीं है, ये बड़ी मछली है। ये कैसी मछली है, ये मछली बड़ी मछली है। अब देखिए क्या होता है आगे कि जिंसी ने क्या बनाया है, मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया है। जिंसी ने यहाँ पर चित्र की इतनी सारी आकृतियाँ दी गई हैं। ये दिया गया है आकृति, ये दिया गया, ये सारा आकृति दिया गया जिससे जिंसी ने, ये जिंसी है, जिंसी ने प्रयोग करके क्या बनाया है, मछलियाँ बनाई है। देखिए यहाँ पर मछलियाँ बना दी जिंसी ने और एक और मछली बना दी। तो ये अब क्या किया गया, अब तुम भी क्या करो, इन आकृतियों का उपयोग करके अलग अलग समुद्री जानवर को बनाने का प्रयास करो। प्रयास करोगे आप लोग, इस सारी आकृतियों को मिलाकर जानवर बनाने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मछलियों के बारे में यहाँ पे दिया है। यहाँ देखिए ये है समुद्री अर्चिन, इसका नाम है समुद्री अर्चिन। ये है लॉबस्टर, ये है ईल, ये है लाल स्पैनर। ये मछलियाँ हैं कुछ समुद्र में पाई जाने वाली। अब देखिए कुछ और मछलियों को देखते हैं। ये है सीपी। क्या है, सीपी? अरे ये वही सीपी है क्या जिससे मोती आता है, मोती निकलता है। ये वही सीपी है जिससे क्या निकलता है, मोती निकलता है। क्या आपको पता है कि इसी सीपी से मोती निकलता है? बिल्कुल, इसी सीप से क्या निकलता है, मोती निकलता है। और उस मोती के, कितनी सुंदर मोती के कितने हार बनते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सीपी भी होती है, किस में आती है, मछली में आती है। ऑक्टोपस, परट मछली और कटल मछली, जैली मछली, स्क्विड मछली, ये सारे मछलियों के प्रकार हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। सिल्वर पैम्फ्रेट मछली, और ये है केकड़ा। इसको बारे में जानते ही हो, केकड़ा। क्या केकड़े जैसे घूम रहे हो, ये केकड़ा है। ये केकड़ा सबको पता है, कुछ लोग केकड़े को खाते भी हैं। अब देखिए इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने देखे हैं। बिल्कुल, केकड़ा तो आप लोग देखे ही होंगे। जो जानवर आप लोग देखे हो उसको देख लो, अब नहीं देखे हो तो अब देख लो। ये झींगा मछली तो छूट ही गई है। झींगा मछली ये सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। झींगा मछली हर जगह दिखाई देती है। झींगा ले लो, सुनते हो आप लोग, झींगा मछली। इस समय लॉकडाउन में तो सारा बंद है बच्चों,
लॉकडाउन में सारे रोज़गार बंद है तो बेचने वाले की भी संख्या कम हो गई, नहीं तो दिन भर आपके मोहल्ले में, गली में, सड़क पर बेचने वालों की लाइन लगी रहती थी। अब देखिए बच्चों, आगे देखते हैं कि मछुआरे और उनकी नाव। अगला टॉपिक है मछुआरे और उनकी नाव। मछुआरे किसे कहते हैं कि वे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। मछली को पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? मछुआरा। मछली पकड़ने वाले को मछुआरा कहते हैं। मछली पकड़ने वाले को, मछली पकड़ने वाले को मछुआरा बोलते हैं। तो मछुआरा और उनकी नाव, नाव पर ही तो बैठ कर मछली पकड़ते हैं। मछुआरे जो हैं मछली कहाँ पकड़ते हैं? नाव पर बैठकर। तुमने कितने समुद्र देखे बच्चों? आप लोगों ने किसी बच्चे ने समुद्र देखा है? बिल्कुल देखा है। कुछ बच्चे देखे ही होंगे। इसे तुमने कहाँ देखा है? समुद्र कहाँ देखा है? तो फिल्म में देखा है, सीरियल में देखा है, या सच में देखा है? तुम्हारे विचार से समुद्र कितना गहरा होगा? पता करिए तो, सोचिए कितना गहरा होगा, मालूम करो। कैसे मालूम करेंगे? आप कहीं सर्च करेंगे, विकिपीडिया पर सर्च करेंगे या फिर गूगल पर सर्च करेंगे, समुद्र की गहराई कितनी है, कितना गहरा समुद्र है, आप इसका पता करेंगे। तो मैं बता दे रही हूँ, समुद्र बहुत गहरा है, बहुत गहरा। उसका गहराई का कोई था नहीं है। तो क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या आपको आता है? हाँ या ना? मुझे तो नहीं आता है तैरना, मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से, बहुत डर लगता है। क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तो डर लगेगा ही। अब देखिए बच्चों, आगे क्या होता है? डर लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपका कमेंट अभी तो मिला नहीं। कमेंट मिलेगा तब तो मैं जानूँगी। कि अपनी आंखें बंद करके सोचो। क्या करो? आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। ऊंचे जो लहर है समुद्र में ऊंची ऊंची उठ रही हैं। सोचो कितना क्या महसूस करता होगा। तो तुम्हारे विचार से लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? इसकी जो उठने की जो ये है, लहरें उठ रही हैं, वो कितनी ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें? ये जो लहरें उठ रही हैं यहाँ पे, समुद्र की जो लहरें उठ रही हैं, तुमको आपके विचार से ये लहरें जो हैं वो कितनी ऊंची उठती होंगी? ये लहरें हैं समुद्र की, कितनी ऊंची उठती होंगी? आप क्या आइडिया लगाए होंगे? आइडिया कुछ तो लगाए होंगे, कितने ऊंची उठती होंगी। कल्पना करो कि, कल्पना करो मतलब सोचो, इमेज करो, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ नाव ऊपर नीचे हो रही है। लहर ऊपर नीचे, लहरों के साथ नावें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये लहर जो है बह रही है, लहर चल रही है, और लहर के साथ मछुआरों की जो नाव है, ये लहरों के साथ नाव भी जो है, ये नाव है, मान लीजिए कि मछुआरों की नाव है, ये नाव भी क्या हो रही है? ऊपर और नीचे हो रही है। कभी ऊपर हो जा रही है, कभी नीचे हो जा रही है, कभी ऊपर हो जा रही है। मुझे नाव बनाने नहीं आता है, आप मान लीजिएगा कि यही नाव है, तो ये ऊपर नीचे हो रही है। बताओ, कभी ऊपर है तो फिर कभी नीचे आ गए, फिर कभी नीचे हैं तो कभी ऊपर आ गए, फिर ऊपर है तो नीचे। ये इसी तरह मछुआरों की नाव ऊपर नीचे हो रही है। अब क्या होता है कि मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अब मछुआरों की नाव कैसी होती है? ये साधारण सी लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। लकड़ी के फट्टों से बना के साधारण सी नाव इसको कहते हैं। ये मछुआरे बना लेते हैं, जो किससे बनी होती है? लकड़ी के फट्टों से। अगर समुद्र उफान पर हो, उफान मतलब कि समुद्र जो है बहुत तेज़ लहर आ रही हो, ये उफान है। ये क्या है? उफान पर हो, तो तब इन मछुआरों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल होती है। समुद्र की लहरें जब तेज़ होने लगती हैं, समुद्र उफान पर होता है, तो लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा सकती। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा सकती। ये बहुत दूर तक नहीं जाएगी, थोड़ी सी दूरी के लिए ये बनी रहती है। और यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। यानी कितने करती है? 1 घंटे में ये नाव जो होती है वो 1 घंटे में
1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है? ये चलती है 4 किलोमीटर नाव। 1 घंटे में नाव 4 किलोमीटर चलती है। तो 10 किलोमीटर जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, 4 किलोमीटर चलती है घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी? 1 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी? तो बच्चों आपको इसको निकाल लेना है। बच्चों आप इसको निकाल कर मुझे आंसर बताएंगे। अंदाज़ा लगाओ कि तुम तेज़ चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। अगर आप तेज़ चलेंगे तो कितनी दूर जा सकते हैं? आपका चलने की दूरी जो होती है आपके चलने के चाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो देर समय लगेगा, और आप जल्दी चलेंगे तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे जो आप दूरी तय करते हो वो आपके चाल पर निर्भर करती है कि आपकी दूरी किस पर निर्भर करती है? आपके चाल पर निर्भर करती है कि दूरी जो होती है कि आप किस चाल से चलोगे तो दूरी उतना आप कवर कर पाओगे। आगे देखिए बच्चों क्या होता है कि मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं। मछुआरों की क्या क्या विशेषता है, यहाँ हम देखेंगे मछुआरे क्या क्या कर सकते हैं। मछुआरों की क्या देख रहे हैं हम? विशेषता देख रहे हैं। मछुआरे क्या क्या यहाँ पे विशेषता होती है। तो मछुआरे क्या क्या कर सकते हैं? मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं। मछुआरों की विशेषता क्या है कि मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं। सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। कौन? मछुआरे जो होते हैं वो सूरज को देख के रास्ता खोज लेते हैं। और मछुआरों की कुछ विशेषताएं होती हैं। हम में से बहुत तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे, और मछुआरों का यही काम होता है, वो रास्ता अपना खुद स्वयं खोज लेते हैं। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। कहाँ पे? समुद्र में केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। लेकिन मछुआरे क्या करते हैं? मछुआरे जो होते हैं इसी समुद्र में अपना रास्ता क्या करते हैं? खोज लेते हैं, रास्ता खोज लेते हैं। आगे देखिए, पता करो। क्या पता करो? देखो तो बच्चों क्या पता करना है आपको? सूरज को देखो, पता करो कि वो किस दिशा में उगता है। ये इतना आसान। सूरज को देखो किस दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो देखो तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। आपको पता है बच्चों कि जो दिशा होती है वो 4 दिशा होती है। 4 दिशा में आपको बताना है कि पूरब कौन है। तो पूरब जो होता है ये होता है पूरब दिशा जो होती है, ये पूरब की दिशा है। ये होती है पश्चिम की दिशा, ये होती है उत्तर की दिशा, और ये होती है दक्षिण की दिशा। आपको बताना है कि आपके कहाँ हो रहा है? पूर्व में। आपके पूर्व में क्या हो रहा है? ये दिशा का नाम है, पूर्व दिशा का नाम है। अपने पश्चिम में देखो, अब पश्चिम में देखो क्या हो रहा है, और किन्हीं 2 चीज़ों का नाम लिखो। अब देखिए बच्चों, वाह कितनी मछलियाँ, यहाँ पर कितनी ज़्यादा मछलियाँ हैं। देखते हैं कि समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सके। यहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब इससे हमको पता चल रहा है कि मछुआरे मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। मछुआरे जो हैं मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं? मछुआरे जाल से मछलियाँ लगाकर पकड़ते हैं। और इसके लिए उन्हें क्या इंतज़ार करना पड़ता है? कितना समय? घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है मछुआरों को। अब देखिए, अलग अलग तरह की नावों को देखो। अलग अलग तरह की नावों को आपको देखना है। देखिए, अलग अलग तरह की नाव देखिए कि कुछ नावों में मोटर लगी होती है और समुद्र में बहुत दूर तक जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं, और मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती हैं। मोटर की नावें जो लगी रहती हैं वो कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर
प्रति घंटे, अर्थात कि 20 किलोमीटर 1 घंटा में वो चलती हैं। ये देखिए बच्चों, ये है मोटर बोट। तो चप्पू वाली बोट, मोटर बोट नहीं बच्चों, ये है चप्पू वाली बोट। चप्पू वाली बोट मतलब कि उसके नाव के जो दोनों यहाँ पे लकड़ी का ये बना होता है, इसी से नाव चलती है। तो मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी? तो 1 घंटे में जब चलती है मोटर बोट, 1 घंटे में कितना चलती है? 20 किलोमीटर चलती है। तो 3.5 घंटे यानी कि 3.5 आवर्स में कितने किलोमीटर चलेगी? तो पता ही आपको क्या करना है, 20 मल्टीप्लिकेशन करना है 3.5 से। अब जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 85 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। और अब जो कितना किलोमीटर जाना है उसको, 85 किलोमीटर उसको जाना है, तो उसको कितना समय लगेगा। बच्चों आशा है कि आपको आज का जो चैप्टर आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बच्चों, अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना कमेंट डालिए कि आपने कैसा महसूस किया। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे पता चले कि मैंने क्या कैसा बनाया है, क्या किया है। आपका मोटिवेशन मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बच्चों ये आज का जो होता है आपका वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की आपको इसका भाग बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।